हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम एक नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो गेट 20 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। कंसिडर द फॉलोइंग सी फंक्शंस। हमारे पास कुछ फंक्शंस दिए गए हैं और पूछ रहा है द रिटर्न वैल्यू ऑफ fun2 5 इज। एक हमारे पास फंक्शन है fun2, उसमें इंटीजर आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, और दूसरा fun1 वहां पे इंट आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, और उसके बाद फाइनल रिजल्ट पूछ रहा है कि अगर हम पास करते हैं इनपुट पैरामीटर 5 तो हमारा रिजल्ट क्या होगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टैटिक कीवर्ड, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिकर्सन। क्यों? अगर अपने हम फंक्शंस को देखें तो यहाँ पे हम fun2 फिर से कॉल हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ भी fun1 कॉल हो रहा है। मीन्स हमें अपने फंक्शन कॉलिंग को प्रॉपर ट्रेस करना है कि किस ऑर्डर में हमारा फंक्शन कॉल होगा। ओके। अब स्टैटिक कीवर्ड की बात करें तो हमने अपने पुराने वीडियोस में स्टैटिक कीवर्ड के बारे में डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे, एक बार उसको जरूर देखिएगा। पहले स्टैटिक कीवर्ड अगर हम यूज करते हैं तो उस वेरिएबल के बिहेवियर में क्या चेंज आता है उसको रिवाइज कर रहे हैं। अगर हमारे पास अगर यहाँ पे इंट आई इज इक्वल टू 0 है और स्टैटिक कीवर्ड अगर हमने लगा दिया तो इसके बिहेवियर में क्या चेंज आएगा। जैसे हमारा fun2 फंक्शन चाहे जितने भी बार कॉल हो, ये लाइन नंबर 13 सिर्फ एग्जीक्यूट होगा वन टाइम। दूसरा, जो स्टैटिक वेरिएबल्स हमारे होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं? वो स्टोर होते हैं डेटा सेगमेंट में। तीसरा, इसका जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो 0 होता है। चौथा, हमारे जो भी स्टैटिक वेरिएबल्स हैं, अगर उनका स्कोप अगर वो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए गए हैं तो उनका स्कोप तो लोकल होता है, इनका जो लाइफ होता है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम होता है। मतलब हमारे स्टैटिक वेरिएबल तब डिस्ट्रॉय होते हैं जब हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट होता है, उसी टाइम पे ही हमारे स्टैटिक वेरिएबल डिस्ट्रॉय होते हैं। और लास्ट पॉइंट ये है कि इट रिटेन्स इट्स वैल्यू बिटवीन फंक्शन कॉल। मतलब अगर हमारा fun2 कॉल हुआ और एक टाइम पे अगर ये लेट सपोज आई में वैल्यू हुआ 5, जब हम अगली बार fun2 कॉल करेंगे तो फिर ये लास्ट वैल्यू जो रहेगा 5, ये इसी वैल्यू को यूज करेगा। लेट सपोज अगर हमें इसमें इंक्रीमेंट करना हो तो ये 5 को 6 कर देगा, अगर डिक्रीमेंट करना हो तो 5 को 4 कर देगा। मतलब कि जो भी हमारा लास्ट वैल्यू रहेगा उसको ये रिटेन करता है। अब आइए अपना एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा फंक्शन कॉल हुआ fun2 5, हमने अपने फंक्शन को कॉल किया fun2 5, मीन्स n में अभी हमारे पास क्या है 5। ओके। एक हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल है i। अब स्टैटिक वेरिएबल जो ये i हमारा है ये fun2 के लिए है, इसको fun2 फंक्शन तक ही सीमित है, इसको 0 से इनिशियलाइज किया गया है। ओके। अब उसके बाद कंडीशन चेक हो रहा है इफ n इज ग्रेटर देन 0, तो n में अभी क्या है? n में 5, कंडीशन ट्रू। तो यहां से i इज इक्वल टू आई प्लस fun1 5। तो हमने अपना फंक्शन कॉल किया और लाइन नंबर 15 पे आए, और यहाँ पे क्या बोल रहा है? i इज इक्वल टू आई प्लस fun1 5। ओके। अब फिर से हमारा fun1 कॉल होगा, और fun1 जब कॉल होगा हमारा यहाँ से, तो हम यहाँ से fun1 अपना कॉल करते हैं fun1 5। यहाँ भी एक स्टैटिक वेरिएबल है i, इसका भी स्कोप सिर्फ fun1 तक है। यहाँ पे एक i वेरिएबल है जो fun1 के लिए है, और इसको भी इनिशियलाइज किया गया है 0 से। इन दोनों स्टैटिक वेरिएबल का स्कोप अपने अपने फंक्शन तक लिमिट है, लेकिन इनका जो लाइफ है थ्रू आउट द प्रोग्राम है। ओके। अब कंडीशन चेक करते हैं इफ n इज ग्रेटर देन 0, हमने पास किया n में पास किया 5, कंडीशन ट्रू i प्लस प्लस, i में अभी क्या? i में है 0, ये हो जाएगा 1। अब क्या कॉल हो रहा है? fun1 n माइनस 1, n में क्या है? 5, 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 4। तो अब हम कॉल करेंगे fun1 4। फिर से जब fun1 4 कॉल करेंगे तो अब
ये लाइन एग्जीक्यूट हमारा नहीं होगा, जो स्टैटिक वाला पार्ट है, ये ये सिर्फ वन टाइम एग्जीक्यूट होता है। अब कंडीशन चेक होगा, इफ एन इज ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन ट्रू। क्यों? एन में अभी 4 है, तो 4 इज ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन ट्रू, प्लस प्लस आई में अभी क्या, आई में है 1, अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2, फन 1 3। अब हम फिर से कॉल करेंगे फन 1 3। अब फिर से n इज इक्वल टू 3, 3 इज ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन ट्रू, प्लस प्लस आई। अब क्या हो जाएगा हमारा, 2 से हो जाएगा 3। फिर से हम कॉल करेंगे फन 1 2। जब फन 1 2 कॉल करेंगे तो 2 इज ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन ट्रू, प्लस प्लस आई। तो अब आई में अभी क्या, आई में है 3, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4। अब क्या कॉल होगा, फन 1 n माइनस 1, 2 माइनस 1 1, तो फन 1 1। अब 1 इज ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन ट्रू, प्लस प्लस आई, 4 से क्या हो जाएगा 5। अब क्या कॉल होगा, फन 1 0, 1 माइनस 1 0। जब फन 1 0 कॉल होगा, तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो n में पास हुआ 0, 0 इज ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन फॉल्स। जब हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा तो रिटर्न करेगा आई। अब आई में क्या है, आई में है 5, अब ये रिटर्न करेगा 5। एंड उसी ऑर्डर में आई में जो भी वैल्यूज है वो रिटर्न होगा। क्यों? इट रिटेन्स इट्स वैल्यू बिटवीन फंक्शन कॉल, तो जो भी आई में वैल्यू होगा उसी वैल्यू को ये रिटर्न करेगा। तो ये भी रिटर्न करेगा 5 एंड सो ऑन, ये भी 5, ये भी 5 एंड ये भी 5, एंड लास्ट में फन 1 5 रिटर्न करेगा 5। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5। अब आई में अभी क्या है, आई में है 0, तो 0 प्लस 5, अब ये बन जाएगा 5। बेसिकली अगर हम अपने फन 1 को ट्रैक करें तो फन 1 में क्या हो रहा है, हम फन 1 को हर फंक्शन कॉल पे आई में इंक्रीमेंट कर रहे हैं। कब तक कर रहे हैं, जब तक हमारा एन की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब तो हम कितनी बार इंक्रीमेंट किए, हम इंक्रीमेंट किए 5 टाइम्स। क्यों? हमने 5 टाइम्स अपने फंक्शन कॉल किया, तो अभी फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम। ओके, यहाँ पे n की वैल्यू 0 से ग्रेटर है। जब 0 से ग्रेटर है तो ये i में इंक्रीमेंट हो रहा है। जैसे ही n की वैल्यू 0 हुआ, कंडीशन फॉल्स हुआ। जब कंडीशन फॉल्स हुआ तो हम यहाँ से अपने i की वैल्यू को रिटर्न कर दिए। अब क्या, अब आते हैं फन 2 में। हमारा फन 1 का एजुकेशन कंप्लीट हुआ। फन 2 में जब आएंगे तो फन 2 n माइनस 1, n में अभी क्या है 5, 5 माइनस 1 4। अब हमें फिर से अपने फन 2 कॉल करना है, फन 2 4। जब फन 2 4 करेंगे तो लाइन नंबर 13 एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये सिर्फ वन टाइम एग्जीक्यूट होता है। अब क्या हुआ, लाइन नंबर 14 पे आएंगे, इफ n इज ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन ट्रू। क्यों? n में अभी वैल्यू है 4। अब फिर से हमारा लाइन नंबर 15 पे i इज इक्वल टू आई प्लस फन 1 4। अब हमारा फिर से फन 1 4 कॉल होगा। जब फन 1 4 कॉल होगा तो अभी हमारे आई में क्या है, आई में है 5। क्यों? लास्ट टाइम पे आई में वैल्यू क्या बना था 5। जब हम फन 1 4 कॉल करेंगे तो हमने अभी क्या डिस्कस किया कि हर फंक्शन कॉल पे अगर n की वैल्यू 0 से बड़ी है तो आई में इंक्रीमेंट कर रहा है। तो जब फन 1 4 कॉल होगा तो आई में इंक्रीमेंट होगा 5 से हो जाएगा 6। उस तरीके से फन 1 3 कॉल होगा उसके बाद, तो ये हो जाएगा 7। जब फन 1 2 कॉल होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। जब फन 1 1 कॉल होगा तो ये हो जाएगा 9। उसके बाद फन 1 0, कंडीशन फॉल्स, और हमें आई की वैल्यू को रिटर्न करना है, तो अब ये रिटर्न करेगा 9। सेम ये भी 9 और ये भी 9, और फाइनल 9 की वैल्यू हमारी रिटर्न हो जाएगी यहाँ पे, और ये बनेगा 9। और आई की वर्तमान वैल्यू क्या है, आई की वर्तमान वैल्यू है 5। अब क्या बन जाएगा, 9 प्लस 5 14। तो अब आई में क्या आ जाएगा, आई में आ जाएगा 14। ओके, अब उसके बाद फन 2 3। क्यों? n की वैल्यू जब 4 है तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा, फन 2 3। अब हम कॉल करेंगे फन 2 3। अब फन 2 3 जब कॉल होगा तो अगेन लाइन नंबर 13 will not execute. लाइन नंबर 14, n is 3, तो 3 is greater than 0, कंडीशन ट्रू,
आई इज इक्वल टू आई प्लस फन वन थ्री। तो आई इज इक्वल टू आई प्लस फन वन थ्री। आई में अभी क्या है, आई में है 14 प्लस फन वन थ्री कॉल करेंगे। जब फन वन थ्री कॉल करेंगे तो थ्री इज ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन ट्रू। आई में हमें एक इंक्रीमेंट करना है, तो अभी आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 9, ये क्या हो जाएगा, 9 से हो जाएगा 10। फिर कॉल करेंगे फन वन टू। जब फन वन टू कॉल करेंगे, टू इज ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन ट्रू, ये हो जाएगा 10 से 11। अगेन कॉल करेंगे फन वन वन, वन इज ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन ट्रू। अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 11 से 12। उसके बाद फन वन जीरो, जब फन वन जीरो हो जाएगा कंडीशन फॉल्स। अब हम यहां से अपने आई की वैल्यू को रिटर्न करेंगे, तो ये रिटर्न करेगा 12, सेम ये भी 12 एंड ये भी 12। अब लास्ट में रिटर्न आई, अब ये बन जाएगा 12। अब आई में क्या हो जाएगा, 14 प्लस 12 26। अब आई में क्या बनेगा, आई में बनेगा हमारा 26। ओके। अब यहां से फिर से हम कॉल करेंगे अपना फन टू एन माइनस वन। एन में क्या अभी हमारे पास है, फन टू थ्री कॉल किए थे, अब बन जाएगा हमारा फन टू टू। फन टू टू, जब फन टू टू कॉल होगा तो लाइन नंबर 14, टू इज ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन ट्रू। हम यहां से कॉल करेंगे आई इज इक्वल टू आई प्लस फन वन टू। जब फन वन टू कॉल करेंगे तो तो फन वन टू में एन की वैल्यू है टू, टू इज ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन ट्रू। यहां से एक इंक्रीमेंट करेंगे, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 13। उसके बाद कॉल होगा फन वन वन। जब फन वन वन होगा तो वन इज ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन ट्रू, ये बन जाएगा 14। उसके बाद फन वन जीरो, कंडीशन फॉल्स, रिटर्न आई। आई में अभी क्या है, आई में है 14, तो रिटर्न करेगा 14 एंड सेम फन वन वन रिटर्न करेगा 14, तो यहां से रिटर्न होगा 14। तो अब ये बन जाएगा 14। आई में अभी अपने पास क्या है, आई में है 26, फन टू के आई में है 26, तो ये 26, 26 प्लस 14 कितना बन जाएगा, 40। तो अब आई में कितना बन जाएगा, आई में ये बन जाएगा हमारा 40। ओके। अब फिर से कॉल होगा हमारा फन टू वन, फन टू वन। जब फन टू वन कॉल होगा तो वन इज ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन ट्रू। अब आई इज इक्वल टू आई प्लस फन वन वन। आई में भी क्या है, आई में है 40। अब यहां से कॉल होगा फन वन वन। जब फन वन वन कॉल होगा, एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू है वन, वन इज ग्रेटर देन जीरो। जब एन की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो कंडीशन ट्रू। अब आई में अभी क्या है, आई में है 14, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 15। उसके बाद कॉल होगा फन वन जीरो। जैसे फन वन जीरो कॉल होगा, कंडीशन फॉल्स, अब रिटर्न करेगा आई। आई में भी हमारे पास क्या है, आई में है 15, तो फन वन वन रिटर्न करेगा 15, तो यहाँ क्या बन जाएगा 15। अब आई में क्या बनेगा 55। अब हमारे पास आई में आ गया 55। ओके। अब अब क्या कॉल होगा, फन टू वन हमने कॉल किया है, तो अब जब कॉल होगा तो फन टू जीरो, यहां से कॉल होगा फन टू जीरो। अब कॉल होगा फन टू जीरो। जब फन टू जीरो कॉल होगा तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, इफ एन इज ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन फॉल्स। क्यों, एन में अभी क्या है, एन में है जीरो, तो जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो रिटर्न आई। अब आई में अभी क्या है, फन टू के आई में क्या है, फन टू के आई में है 55। ओके। तो अब फन टू जीरो रिटर्न करेगा 55, ये रिटर्न किया फन टू जीरो 55। ये कहाँ आएगा, फन टू वन पे 55। अब फन टू वन भी रिटर्न करेगा 55। उसके बाद ये आएगा फन टू थ्री पे 55, सेम ये रिटर्न करेगा फन टू फोर पे 55। उसके बाद ये रिटर्न करेगा आई 55। फाइनल जो रिटर्न वैल्यू हमको मिलेगी वो मिलेगी 55।
और यही हमारा करेक्ट आंसर है। एक बार हम लोग इसे सी कंपाइलर पे रन करते हैं और चेक करते हैं कि जो हमारा आंसर मिला वो करेक्ट है कि नहीं। ये वही कोड स्निपेट है जिसको अभी हम लोगों ने ड्राई रन किया हुआ है। अब उसके बाद देखते हैं fun2 int n एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है। सेम यहाँ से कॉल हो रहा है इफ n इज ग्रेटर देन 0 I इज इक्वल टू I प्लस fun1 n और ये फिर कॉल कर रहा है fun2 n माइनस वन। सेम उस तरीके से fun1 हमारा फंक्शन है, ये एक्सेप्ट कर रहा है पैरामीटर इंटीजर n और फिर I में इंक्रीमेंट हो रहा है कंडीशन के बेस पे और fun1 n माइनस वन। हमने क्या कॉल किया मेन फंक्शन से, हमने कॉल किया fun2 5 और इसको रन करते हैं। हमें क्या आउटपुट मिला? हमें आउटपुट मिला 55 और हमारा आंसर क्या आया है? हमारा आंसर भी आया है 55 जो कि मैच करता है और ये करेक्ट आंसर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।